Hello everyone, I am Vandana Soni. Let's start with the next chapter, that is the rules of debit and credit. Meaning of debit and credit. What is the debit and credit? When we prepare the accounts, any type of accounts, left side is a debit and the credit side, right side is a credit. जब भी कोई भी हम एनी टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम उसे किस अकाउंट्स को हम टेबुलर फॉर्म में मेंटेन करते हैं। तो इसका जो टेबुलर फॉर्म होता है अकाउंट्स के टेबुलर फॉर्म का लेफ्ट साइड डिनोट करता है डेबिट को एंड द क्रेडिट साइड डिनोट करता है क्रेडिट को। तो दैट इज़ अ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट जिसे DR जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डेबिट कहते हैं एंड CR इट मीन्स क्रेडिट। अब जब भी हम डबल इंटरेस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, डबल इंटरेस्ट सिस्टम मीन्स होता है कि हम एवरी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देते हैं, फर्स्ट इज डेबिट एंड द अनदर इज क्रेडिट। तो जब हम किसी एक ट्रांजेक्शन को दोनों एस्पेक्ट के साथ इफेक्ट के देते हैं, वन इज क्रेडिट एंड अदर इज क्रेडिट, तभी वो ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। और ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही हम एक्चुअल अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर पाते हैं या हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम देखेंगे उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं। दो टाइप के रूल हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। आज हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड इज अ इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, इम्पर्सनल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, अगर मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं तो होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच को हम अगर देखें, ट्रेडिशनल अप्रोच ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसे हमने दो टाइप के अकाउंट्स में डिवाइड किया है, वन इज पर्सनल एंड द सेकेंड इज अ इम्पर्सनल। ठीक है, इम्पर्सनल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज रियल एंड द सेकेंड इज अ नॉमिनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, दैट इज सी that flow chart, traditional approach divided into two parts, personal and impersonal, and again impersonal divided into two parts, that is real and nominal। ठीक है, अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हमने तीन पार्ट में इंटरनली डिवाइड किया है, दैट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब हम फर्स्ट देखते हैं नेचुरल। नेचुरल पर्सन कौन होता है? नेचुरल पर्सन एक वो पर्सन होता है जिसे भगवान ने बनाकर भेजा है ना, जो गॉड के थ्रू बनाया गया है, गॉड ने बनाकर भेजा है। एक ऐसा पर्सन कौन होता है? नेचुरल पर्सन। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर बंदे का होगा, इंडिविजुअल का अकाउंट होगा, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल। नेचुरल मीन्स गॉड ने बनाकर भेजा है, जैसे राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, सुमित अकाउंट, राम अकाउंट, हेमंत अकाउंट, कोई भी XYZ कोई भी अकाउंट जब किसी इंडिविजुअल के नाम को डिनोट करता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है जिसे भगवान ने बनाया है। ठीक है ना, ऐसे इंडिविजुअल पर्सन को भगवान ने बना के भेजा है। सेकेंड होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसे ह्यूमन ने बनाया, जिसे हमने बनाया। जैसा एक बिजनेस, एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये हमने बनाई है ना। इसे भगवान ने नहीं बनाया था, भगवान ने नहीं बोला था कि ये वाला बिजनेस तुम करना जाकर, ठीक है, ये वाली कंपनी ओपन करना जाकर, नहीं, ये सारी हमने बनाई है, ये ह्यूमन मेड है। और ये क्या है? आर्टिफिशियल है, इसके अंदर सांस तो नहीं होती, वो सांस नहीं लेती है ना, तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल है, बट उसका भी एग्जिस्टेंस होता है हमारे बिजनेस में। हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसमें देखा है कि उसकी बिजनेस की भी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका भी एग्जिस्टेंस होता है मार्केट में, इसलिए वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो वो कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें कोई भी फर्म होगी, कंपनी होगी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव क्या है? क्लास
अगर आप क्लास 11th में तो क्लास 11th को आप रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हम क्लास, अगर मैं पूरी क्लास से अगर कुछ कहना चाहूँगी तो मैं क्लास 11th करके भी डिनोट कर सकती हूँ। आपका इंडिविजुअल 20 स्टूडेंट्स का नाम लेकर उसे इंडिकेट नहीं करूँगी, मैं पूरी क्लास को एक साथ बोल दूँगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या होती है, रिप्रेजेंट, जो किसी को रिप्रेजेंट करती। जैसे डेटर्स, है ना। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है। तो क्या किसी कोई सिंगल बंदा होगा जिनसे हमें पैसा लेना, नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, है ना। ये तो बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, डेटर्स। तो वो उन सबका नाम हम इंडिविजुअल ना लिखकर उसे किससे डिनोट कर देते हैं, डेटर से डिनोट करते हैं। ऐसे ही क्रेडिटर्स, जब हमें पैसा लेना होता है तो देना भी होता है, तो जब हम किसी को पैसा देना है तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो वो एक बंदा नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो सभी को किसको डिनोट करता है, क्रेडिटर को डिनोट करता है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है हमें किसी का देना बाकी है, तो ज़रूरी नहीं है किसी एक का देना बाकी हो, कुछ ज़्यादा लोगों का देना हो सकता है। प्रीपेड, मैंने बहुत सारी जगहों पे प्रीपेड कर दिया हो, एडवांस में पेमेंट किया हो। एक्रूड इनकम हो सकती है ना। रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है, रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसके अलावा कैपिटल और ड्राइंग। ऑनर्स की कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो अमाउंट स्टार्टिंग में लगाया जाता है वो हमारी कैपिटल है, और जब हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या कैश विदड्रॉ करते हैं दैट इज़ अ ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, पर्सनल अकाउंट होती हैं, ठीक है। एक बार देखें, पर्सनल अकाउंट में 3 में अलग अलग बाइफिकेशन है। एक तो इंडिविजुअल, कोई फर्म, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेटर्स, क्रेडिटर एंड ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल एंड ड्राइंग, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। और इन सब पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर, जिसे भी, जो भी रिसीवर है, जिसे जो चीज़ मिल रही है, किसे राम ने मुझे पैसे दिए, तो रिसीवर कौन है, मैं हूँ, तो मैं डेबिट हो जाऊंगी, राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने राम को दिए तो इस कंडीशन में रिसीवर कौन है, राम है, तो राम रिसीवर है, राम डेबिट होगा, मैं क्रेडिट हो जाऊंगी क्योंकि मैं क्रेडिटर हूँ, ठीक है ना। अब जो भी रिसीव करने वाला होता है वो रिसीवर होता है, एंड और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो पे करने वाला है वो गिवर होता है, देने वाला होता है, इसलिए हम गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इट्स अ बेसिक रूल, है ना। ये रूल आपको लर्न करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब आते हैं हम इम्पर्सनल पे। इम्पर्सनल को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रियल एंड द सेकेंड इज नॉमिनल। पहले हम देखते हैं रियल। देखिए, रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो फिक्स असेट से रिलेटेड हो आपके, ठीक है ना। फिक्स असेट्स में दोनों हो सकती है आपकी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें आप टच और फील कर सकते हैं, और इंटेंजिबल जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, मतलब दोनों असेट्स आपकी आएंगी। तो रियल अकाउंट किसको इंडिकेट करता है, ऑल असेट्स, ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि इसमें क्या इंक्लूड होता है, ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। जितनी भी असेट्स होती है वो सारी किसमें इंक्लूड, सारी कौन से अकाउंट होती है, रियल अकाउंट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कैश हो, गुडविल हो, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। सारी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स आपकी कहाँ आएंगी, रियल अकाउंट में आएंगी। अब इसका भी एक रूल है, जैसे पर्सनल का रूल था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ऐसे ही रियल अकाउंट का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आया उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया उसे क्रेडिट कर दो। अब किसके रिगार्डिंग बोला है, असेट्स के रिगार्डिंग बोला है कि जब हमने असेट्स परचेस की है तो बिजनेस में आ रही है ना। मैं कोई फर्नीचर खरीदने जाऊंगी, मशीन खरीदने जाऊंगी, तो परचेस करूंगी तो मेरे पास आएगी ना वो चीज़, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आया उसे डेबिट कर दो। जब हम असेट्स परचेस करेंगे तो डेबिट। अब अनदर कंडीशन में उस असेट्स को सेल करती हूँ, तो जब हम उस असेट्स को सेल करेंगे तो वो क्या हो रही है, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ हमारे बिजनेस से जा रही है, बाहर जा रही है, सेल हो रही है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगी,
क्रेडिट होगी। तो रियल अकाउंट किसको इंडिकेट करता है? ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स, और इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसे इंडिकेट करता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन्स। इसको एक्सपेंसेस, जैसे एक्सपेंसेस है हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, रेंट, मिसलेनियस, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, कार्टेज, फ्रेट, XYZ जितने भी एक्सपेंसेस है। लॉसेस कब होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, है ना, या एनी टाइप ऑफ लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, किसी भी टाइप का अगर लॉस हो रहा है तो वो आपका क्या आता है? नॉमिनल में आता है। इसके अलावा इनकम या गेन हो रहा है, इनकम के आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, तो ये आपकी इनकम हो रही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। गेन कब होगा? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, हमने कोई असेट्स को बेच दिया और गेन हो गया, या एबनॉर्मल गेन हो गया, हमें पता नहीं था सडनली हो गया, है ना, तो ये गेन होते हैं। तो जितनी भी इनकम और गेन होती है वो भी कहाँ आती है? नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो नॉमिनल में क्या क्या इंक्लूड है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन्स। बट क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? तो उसके लिए हमारा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन सभी को हम क्या करेंगे? डेबिट, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और जितनी भी इनकम्स और गेन्स होती हैं हम उन्हें क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में क्या क्या होता है? इंडिविजुअल पर्सन होता है, फर्म्स होती है, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डेटर्स, क्रेडिटर, ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल एंड ड्राइंग। इनफ। रियल में होती ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। नॉमिनल में होते ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब इनके रूल देखते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, दैट ऑल आर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, इसके अलावा आप एक मॉडर्न अप्रोच भी है हमारे पास, वो भी हमें डेबिट और क्रेडिट करने की मेथड को बताता है कि आपको किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और किस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। तो वो मॉडर्न अप्रोच हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।